हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में स्वागत है दोस्तों। और जैसा कि हमने नीट जो कि जून वाला एग्ज़ाम नवंबर में हुआ था, उसके हम पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। आज हम उसके आगे सॉल्व करेंगे। तो जिसने भी 50 क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, फर्स्ट पार्ट को देख लें और फिर सेकेंड पार्ट को देख लें। उसके बाद आप लोग ये थर्ड पार्ट को देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट कहाँ देखेंगे, ये दोनों ही मैं आपके डिस्क्रिप्शंस में दे दूँगी, ताकि आप डिस्क्रिप्शंस के लिंक से फर्स्ट और सेकेंड पार्ट देख सकते हैं। हम एक बार 50 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, ताकि हाँ, तो हमने लास्ट टाइम 50 नंबर क्वेश्चंस देखे थे। निम्नलिखित मूर्तियों के सही कालानुक्रम को पहचानें, और इसका राइट आंसर क्या था, 2 नंबर था, यानी कि BADC, दैट मीन्स एक ब्राइट, अशोका एट कलिंग, उसके बाद वंसरी एंड देन ग्लोबल एग्नी। नाउ वी आर मूविंग टू दी 51 नंबर क्वेश्चंस था, अलेख पदमसी ने निम्नलिखित कौन से ब्रांड बनाए। तो ऑप्शन है आपका लिटिल गर्ल इन दी वाटरफॉल, चेरी ब्लॉसम शू पॉलिश, सर्फ वाली ललिता जी, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। ये चार में से कौन कौन से ब्रांड बनाए हैं अलेख पदमसी, आपको ये बताना है। तो 51 का सबसे पहले मैं डायरेक्ट आंसर बताना चाहूँगी। उसका है 3 नंबर आंसर, यानी कि लिटिल गर्ल इन दी वाटरफॉल, चेरी ब्लॉसम शू पॉलिश और सर्फ वाली ललिता जी, ये तीनों ही अलेख पदमसी के द्वारा बनाया गया ब्रांड है। नेक्स्ट है 52 नंबर, कुषाण वंश के शासन काल में मूर्तिकला निम्नलिखित में से कहाँ पल्लवित पुष्पित हुई। तो गंधार, ग्रीको इंडियन, मथुरा स्वदेशी, अमरावती और नागार्जुनकोंडा। यहाँ पे विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से आपको सही आंसर को चुनना है। तो 52 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका A एंड B, दैट मीन्स कि ग्रीको इंडियन आर्ट और मथुरा स्वदेशी, ये दोनों ही जो है कुषाण वंश के शासनकाल में मूर्तिकला के पल्लवित पुष्पित हुए। फ्रेंड्स, गो थ्रू फाइन आर्ट को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे नम्र निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53 नंबर क्वेश्चन है, ड्राई पॉइंट में किस प्रकार की प्लेट का प्रयोग किया जाता है। तांबा, जस्ता, दफ्ती और एक्रेलिक। तो यहाँ पे भी विकल्प दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले अगर कार्डबोर्ड है तो यहाँ पे ड्राई पॉइंट की बात हो रही है। जब ड्राई पॉइंट की बात हो रही है तो हम आपको यहाँ पे बता दें कि कार्डबोर्ड जो है वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इसको हम सबसे पहले ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि सी किस किस में नहीं है। तो सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, सिर्फ सी इसमें नहीं है। तो सिंपल सा इसका आंसर ये हो गया। और कौन कौन सी यूज होता है, तो तांबा, जस्ता, एक्रेलिक, ये तीनों ही हम ड्राई पॉइंट में प्लेट के हिसाब से उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है 54 नंबर, यूरोप का बैरोक आर्ट मूवमेंट निम्नांकित में से किसकी अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है। गहन भावना, सरल रूप, परिवर्तनशील गति, प्रकाश और छाया का वैस्मय। और ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, सही आंसर आप लोग को सिलेक्ट करके बताने हैं। तो सबसे पहले मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। 54 का हो जाएगा आपका राइट आंसर 3 नंबर A, C और D, यानी कि गहन भावना, परिवर्तनशील गति और प्रकाश और छाया का वैस्मय, ये तीनों ही जो है यूरोप के बैरोक आर्ट मूवमेंट की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहूँगी कि यही सेम पेपर हमने इंग्लिश में भी सॉल्व करवा के रखी हूँ। अगर नहीं चेक किए हैं तो उसको भी आप सर्च कर सकते हैं, UGC नेट 2020 जून या नवंबर लिख के इंग्लिश में भी ये पेपर मैं सॉल्व कर दी हूँ। जिनको इंग्लिश में आसानी होती है पढ़ने में, वो इंग्लिश वाले वीडियो को प्रीफर करें, और जो हिंदी में देखना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है। 55 नंबर है, अक्सर किसे अंग्रेजी जल रंग यानी कि इंग्लिश वाटर कलर का जनक कहा जाता है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल आंसर है और रिपीटेड पूछा गया है। इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 55 का। तो मैं बताने से पहले आप लोग को मैं कहूँगी कमेंट करके बताएं कि विलियम ब्लैक, लॉर्ड कर्जन, जॉन कॉन्स्टेबल और पॉल सैंडबाय, ये चारों में से आपको कौन सा लगता है कि होगा। 55 का राइट आंसर बताएं। तब तक मैं 56 का पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं 55 का आंसर बताऊँगी, ठीक है। तब तक आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए।
56 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 है अगस्ते रोदी माइकल एंजेलो की अपूर्ण मूर्तियों का प्रशंसक था। कथन 2 है उसने अपनी संगमरमर की अनेक शिल्प को जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया। तो यहाँ पर बात किनकी हो रही है? अगस्तिन रोदी की बात हो रही है। और अभी हमें ये बताना है कि उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है। 1 या 2 सही है। तो सबसे पहले मैं इसका राइट आंसर बता दूं। 56 का जो होगा वो हो जाएगा आपका 1 नंबर, यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। दैट मीन्स कि जी हाँ, रोदा जो हैं, अगस्ते रोदा माइकल एंजेलो की अपूर्ण मूर्तियों के प्रशंसक थे। और साथ ही साथ उसने अपनी, यानी कि किसने, माइकल एंजेलो ने अपनी संगमरमर की अनेक शिल्प को जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया। तो सिंपल और समझ में आ गया। देखिए मैं फिर से समझ जाती हूँ। जो अगस्ता रोदा थे वो माइकल एंजेलो की अपूर्ण मूर्तियों के प्रशंसक थे। दैट मीन्स कि माइकल एंजेलो जो थे वो अपूर्ण मूर्तियाँ, यानी कि कभी कोई भी स्कल्पचर को कंप्लीट नहीं करते थे, अधूरा छोड़ देते थे, इनकम्प्लीट छोड़ देते थे। उसके प्रशंसक कौन थे? अगस्ता रोदी थे। और माइकल एंजेलो, उसने का यहाँ मतलब बोला है माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो अपनी संगमरमर की अनेक शिल्प को जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया। बोथ आर दी राइट। अब हम 55 का आंसर बता दें आप लोग को। आशा करती हूँ कि आप लोग कमेंट कर दिए होंगे। तो इंग्लिश वाटर कलर का जनक जिनको कहा जाता है, अंग्रेजी जल रंग का, उसका राइट आंसर हो जाएगा पॉल सैंडवाई, यानी कि 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 57 नंबर। हु वाज एसोसिएटेड विथ इंडियन प्रिंट मेकर गिल्ड, यानी कि इंडियन प्रिंट मेकर जो गिल्ड है उनसे कौन कौन आर्टिस्ट एसोसिएटेड हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिंट मेकर के नाम देख लेते हैं। कविता नायर, सुशांत गुहा, दत्ता राय आप्टे एंड जगमोहन चोपड़ा। अभी क्या है, जो भी एनटीए यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में नेट तो क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे, और जो प्लस जेआरएफ क्रैक करना चाहते हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी यहाँ पे जो भी स्कल्पटर आर्टिस्ट, जो भी टेक्सटाइल आर्टिस्ट, जो भी प्रिंट मेकिंग हो, पेंटर हो, या फिर एडवर्टीजमेंट से क्वेश्चन हो, उसको डिटेल में पढ़ के जाएं। उसको अगर आप पढ़ के जाएंगे तो ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। और यहाँ से क्वेश्चंस हमें भी से पूछे जाते हैं, जैसे कि दत्ता राय आप्टे किसके लिए जाने जाते हैं, जगमोहन चोपड़ा जैसे कि कोलोग्राफी के लिए जाने जाते हैं, कविता नायर आपका प्रिंट मेकिंग में बहुत अच्छा काम करती हैं, दिल्ली की रहने वाली हैं, ठीक है। तो उसी तरह से और डायमेंशनल प्रिंट के लिए जाने जाते हैं दत्ता राय आप्टे, डायमेंशनल प्रिंट के लिए। तो ये सब अगर करके जाएंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और ईजिली आप जीआरएफ क्रैक कर लेंगे। तो इसका मैं राइट आंसर बता दूं 57 नंबर का ए, यानी कि ए, बी एंड सी। कविता नायर, सुशांत गुहा और दत्ता राय आप्टे, ये तीनों ही जो हैं गिल्ड, इंडियन गिल्ड प्रिंट मेकर के साथ एसोसिएटेड हैं। और कोलोग्राफी की बात की तो जगमोहन चोपड़ा जो है 1890 ग्रुप से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है आपका 58 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 को सुमेल करना है। तो सबसे पहले हम देख लें क्या है द नाइट वॉच। जल्दी से बताइए कि द नाइट वॉच किनका है। बहुत ही ईजी है इसलिए पूछ रही हूँ। द कलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू, द स्कूल ऑफ एथेंस एंड द फ्लाइट इनटू इजिप्ट। अभी हम यहाँ पे क्या देखेंगे, सबसे इजी जो है, जो सबको आता होगा, वो है द नाइट वॉच। अगर किसी को द नाइट वॉच नहीं भी आता तो द स्कूल ऑफ एथेंस तो सभी को आता होगा। तो सबसे पहले हम इसको मिलाएंगे, स्कूल ऑफ एथेंस को। तो चलिए स्कूल ऑफ एथेंस का देख लेते हैं क्या हो जाएगा। स्कूल ऑफ एथेंस राफाइल हो गया। अब हम देखते हैं कि सी का 1 किस में है। तो सी का 1 आपका सिर्फ और सिर्फ इसी में है और किसी में नहीं है। तो आँख मूंद के इसको आप सही कर दें। अगर आपको कोई नहीं भी आता है तो भी आप कर लेंगे। द नाइट वॉच जो है रेम्ब्रा का है, द कलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू कारावाजियो का है, और द फ्लाइट इनटू इजिप्ट जो है जियोत्तो का है। तो इस तरह से भी आप अगर 4 मैच करने वाले आते हैं तो एक में तो बहुत कम होता है कि आपका आंसर मिल जाए। कम से कम 2 अगर आप जानते हैं तो आप सही कर पाएंगे। बट यहाँ पे एक ही से आपका सही हो जा रहा है, क्योंकि द स्कूल ऑफ एथेंस का जो ऑप्शन 1 है वो और भी किसी में नहीं है। तो इस तरह से भी करके आप अपने
परीक्षा में तुक्का बोल दीजिए या समझदारी से करके अपना एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, अपने दोस्त के साथ शेयर भी कीजिएगा। 59 नंबर है, द्रविड़ शैली के मंदिरों के शिखर निम्नांकित में से किन तत्वों से युक्त होते हैं। तो जब यहाँ पे हम द्रविड़ शैली की बात करें तो आप लोग को बता दें कि आर्किटेक्चर में 3 शैली होती हैं। एक तो होती है नागर शैली, दूसरा आपका है द्रविड़ शैली और तीसरा होता है आपका बेसर शैली। तो आपका द्रविड़ शैली की किधर उपयोग होता है? द्रविड़ शैली आपका दक्षिण की तरफ यानी कि साउथ की तरफ इस शैली का इस्तेमाल किया जाता है, और नागर में जो है उत्तरे, ठीक है, यानी कि नॉर्थ पार्ट में जो है आपका नागर शैली का उपयोग किया जाता है। तो अब जैसे ही हम द्रविड़ शैली साउथ की तरफ बता रहे हैं तो ये ध्यान में कीजिए कि क्या साउथ के टेम्पल में जो होता है उसमें क्या कलश होते हैं शिखर में, या स्तूपिका होते हैं, या चैत्य अभिप्राय होते हैं, या कर्ण शिखर, क्या क्या इनमें से चीज़ द्रविड़ शैली के मंदिरों के शिखर में देखे जाते हैं। अगर कोई साउथ के टेम्पल वगैरह विजिट किए हैं तो उस समय उस पिक्चर्स को अपने सामने लाने की कोशिश कीजिए। तो मैं सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि इसमें जो है कलश आपका द्रविड़ शैली में यूज नहीं होता है, कलश आपका उत्तरी क्षेत्र में यानी कि नागर शैली में यूज होता है, और साथ ही साथ कर्ण शिखर भी उपयोग नहीं होता है। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 2 नंबर, केवल बी और सी। स्तूपिका और चैत्य का जो अभिप्राय है ये आपका द्रविड़ शैली के मंदिरों के शिखर के तत्वों के युक्त हैं। आई होप कि मैं इजीली आप लोग को सारी चीज़ क्लैरिफाई कर दे रही हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। अगर बहुत डिटेल में जाएंगे तो 30 क्वेश्चन सॉल्व करते करते 25 क्वेश्चन सॉल्व करते करते 1 आवर से भी ज़्यादा निकल जाएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। ओके, तो मोटा मोटा मैं आप लोग को एक ग्लिम्स दे रही हूँ। कोई अगर डिटेल में पढ़ना चाहें तो इंटरनेट बुक बहुत जगह अवेलेबल है, पढ़ सकते हैं। सूची 1 और सूची 2 को फिर से हमें यहाँ पे मिलाना है। तो हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन देख लें कि क्या है। डेड और अलाइव है जो कृति है, यानी कि जो भी काम का नाम है, और इधर कलाकार है। ब्लू सर्कस है, क्लाउन है, और आपका है जिप्सी गर्ल। अब यहाँ पे क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि ब्लू सर्कस और जिप्सी गर्ल ये बहुत लोग जानते होंगे। अब हम पहले कलाकार के नाम देख लें कि जॉर्ज रूसो है, मार्क छागल है, फ्रांस हॉल्स है, और रॉबर्ट मडरवेल है। ये चारों ही नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुतों ने सुना होगा। अगर किसी ने नहीं सुना भी होगा तो मार्क छागल और फ्रांस हॉल्स का नाम तो सभी सुने होंगे, कोई भी ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने इनका नाम नहीं सुना होगा। तो 60 का जो हम राइट आंसर आप लोग को बता दें, और इस यहाँ पे तुक्का लगाने की भी हम बात करेंगे। तो अगर देखा जाए तो फ्रांस हॉल्स के जो काम का नाम है वो है आपका ब्लू सर्कस। अब हम ये देखेंगे कि किस किस में ये मैच करता है। बी का 2 नंबर, तो बी का 2 नंबर हम देख रहे हैं कि तीनों में ही है। ओके, अब ये तो छट गया, बट ये कंफ्यूजिंग है क्योंकि अगर तीनों में है और अगर आपको एक और कम से कम जानने की आवश्यकता है तो हम ये देख लेंगे कि जिप्सी गर्ल किसने बनाया। तो जिप्सी गर्ल आपका जॉर्ज रूसो ने बनाया है। तो नहीं सॉरी, जिप्सी गर्ल आपका जस्ट ए सेकंड, मार्क छागल, फ्रांस हॉल्स, अभी हमने ये बोला था ना, जस्ट ए सेकंड मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ। ब्लू सर्कस जो है आपका मार्क छागल ने बनाया है, ठीक है, और डी नंबर यानी कि जिप्सी गर्ल फ्रांस हॉल्स ने बनाए हैं। अब ये हम देख लेंगे कि डी का 3 नंबर किस में, तो डी का 3 नंबर सिर्फ इसी में है। दैट मीन्स ये हो गया राइट आंसर। अगर हमें डेड और अलाइव नहीं भी आता है, क्लाउन नहीं भी आता है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग मैच कर दूंगी। अब हम देख लेते हैं कि डेड और अलाइव का क्या हो जाएगा। डेड और अलाइव का रॉबर्ट मदरवेल हो जाएगा, और क्लाउन का क्या हो जाएगा, तो क्लाउन का ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा जॉर्ज रूसो, ठीक है, जॉर्ज रूसो। तो ये हो गया आपका राइट आंसर 3 नंबर 60 का। अब हम देखेंगे 61 नंबर। निम्नलिखित में से प्रिंट मेकर की पहचान करें। तो पॉल लिंग्रेन, अल्ब्रेट ड्यूरर। अब देखिए अल्ब्रेट ड्यूरर तो सभी जानते हैं कि प्रिंट मेकर हैं,
व्लादिमीर तातलिन और साथ ही साथ मरीनो मरीनी। अब हम देखेंगे बी किस किस में है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बी किस किस में है। तो हम देख रहे हैं कि बी जो है आपका चारों में ही है, सिर्फ एक नंबर छोड़ के। ओके, तो मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूँ कि 61 का जो राइट आंसर होगा वो 3 नंबर होगा, क्योंकि पॉल लिंगरेन और अल्बर्ट ड्यूरर यही दोनों प्रिंट मेकर हैं। व्लादिमीर तातलिन और मरीनो मारनी प्रिंट मेकर नहीं हैं। दे बोथ आर बिलोंगिंग फ्रॉम द पेंटर। एल्यूमिनियम को तांबा के साथ मिलाया जाता है ताकि मिश्र धातु ठंडी होती है, जंग ना लगे, द्रव्य बिंदु नीचे रहे, पिघलने के नाप को कम करने के लिए, भौतिक रूप से कड़ा करने के लिए। अब एल्यूमिनियम को तांबा के साथ मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पहला तो जंग ना लगे और दूसरा हो जाएगा द्रव्य बिंदु नीचे रहे, पिघलने के नाप को कम करने के लिए। तो इसका भी राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 3 नंबर, यानी बी एंड सी। नेक्स्ट है 63 नंबर। भारतीय मूर्ति कला के अनिवार्य और अस्थायी पक्ष हैं आघातहीन वितरण, गति की सुसंगति, सुनम्यता यानी कि प्लास्टिसिटी एंड फोटो यथार्थवाद। तो इंडियन स्कल्पचर्स के जो इम्पोर्टेंट अस्थायी पक्ष हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर ए, बी और सी। आघातहीन वितरण, गति की सुसंगति और सुनम्यता, ये तीनों ही चीज़ आपको अपने इंडियन स्कल्पचर के अनिवार्य और अस्थायी पक्ष हैं। नेक्स्ट है टैगोर की पुस्तक सहज पथ के चित्र किसने बनाए हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, जो भी रविन्द्रनाथ टैगोर को अच्छे से पढ़ के जाएंगे वो इसका आंसर आंख बंद करके करेंगे। तो सहज पथ पर जिसने चित्र बनाए थे उनका नाम है नंदलाल बोस। अब इसी के साथ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मुकुल चंद्र दे हैं, रमन चक्रवर्ती हैं और विश्वरूप बोस हैं। अगर इन चारों को भी हम पढ़ के जाएं, अगर आप लोग 2021 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अगर पिछले क्वेश्चंस में जो भी विकल्प में ऐसे ऐसे नाम होते हैं आर्टिस्ट को, उनको ज़रूर देख के जाएं, तभी आपका JRF ईजिली क्लियर होगा। खास करके उन लोगों को बोल रही हूँ जो हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, जिनको पता नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं है, उनके लिए। सूची 1 और सूची 2 को यहाँ फिर से मिलाना है। तो इस तरफ जो है काम का नाम है और इस तरफ आर्टिस्ट के नाम है। मंजीत बाबा, राम गोपाल विजयवर्गीय, KV हरिनदास और MF हुसैन। अब हम सबसे पहले यहाँ पे राम गोपाल विजयवर्गीय की पेंटिंग देखेंगे, जो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई हैं और बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं। साथ ही साथ MF हुसैन भी, बहुत सारे ही फेमस हैं, बट MF हुसैन के तो आप लोग सारे ही काम को अच्छे से पढ़ के जाते ही होंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ये चारों मेघदूत, गोवर्धन और राग दीपक, ब्रह्मसूत्र, ये चारों में से MF हुसैन की पेंटिंग कौन सी है। तब तक मैं इसको सॉल्व करती हूँ। 65 का मैं सबसे पहले राम गोपाल विजयवर्गीय का बताऊँगी, जो कि राम गोपाल विजयवर्गीय मेघदूत के लिए जाने जाते हैं। मेघदूत इन्होंने बनाया है और मुझे पेंटिंग भी अच्छे से याद है। इस तरह से क्लाउड है और नीचे में मेघदूत बनाया हुआ है, ऊपर का क्लाउड जो है ब्लू कलर का है। तो इस तरह से पेंटिंग जब आप देखेंगे तो आपको अच्छे से चीज़ें याद रह जाती हैं। अब मैं ये बता दूं कि MF हुसैन का जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गोवर्धन। MF हुसैन ने गोवर्धन भी चित्र बनाए हैं। सॉरी गोवर्धन नहीं, गलती से मुंह से निकल गया। गोवर्धन नहीं बल्कि राग दीपक MF हुसैन का है। ठीक है, कभी कभी आप सही आंसर जानते हुए गलती से मुंह से अलग चीज़ निकल जाता है। तो बहुत बार ऐसे वीडियो, अभी जैसे मुझे ध्यान आ गया, बहुत बार होता है कि वीडियो इस तरह से ही पब्लिश हो जाती है तो कुछ मिस्टेक्स रह जाती हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमेशा 100% करेक्ट ही रहता है, कहीं कहीं पे वो बाय मिस्टेक। तो अगर ऐसी कोई गलतियाँ अगर रह भी जाती हैं, पहले तो मैं गलती से भी गलती करने की कोशिश नहीं करती हूँ वीडियो में, क्योंकि आप लोग फेथफुल्ली देखते हैं। फिर भी अगर कभी ऐसा मिस्टेक कुछ रह जाता है तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में डाल देती हूँ। ओके, फिर है आपका राम गोपाल विजयवर्गीय का मेघदूत,
और इस हिसाब से अगर हम देखें तो ए का 2 नंबर किस में है, ए का 2 नंबर इसमें है, बाकी किसी में नहीं है, तो डायरेक्ट इसका आंसर हो गया 3 नंबर। उसके बाद हो जाएगा गोवर्धन का मंजीत बाबा, क्योंकि देखिए मंजीत बाबा जो है वो एनिमल को लेके बहुत ज़्यादा काम किए हैं, काव बनाए हैं और भी अदर एनिमल्स हैं, फिर ह्यूमन फिगर्स हैं, फ्लैट काम करते हैं, कलरफुल काम करते हैं, बहुत ही शांत, मतलब 2D स्पेस में एकदम फ्लैट बैकग्राउंड होता है और उसके ऊपर वो काव वगैरह कृष्ण वगैरह का इमेजेस रहता है, इसलिए गोवर्धन तो मंजीत बाबा का ही होगा। और बच गया क्या, ब्रह्मसूत्र, तो इसको 3 नंबर से डाल देंगे, KV हरिदासन। तो इस तरह से भी चीज़ें आप कर सकते हैं, तो राइट आंसर हो गया 3 नंबर। राम गोपाल विजयवर्गीय, मंजीत बाबा और MF हुसैन, ये सबसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। अब पूछ रहा है कि उड श्रृंखला है, यानी कि उंड जो सीरीज है वो किनका है। तो मैं बता दूं आंख बंद करके कि ये जो है उंड श्रृंखला आपका पल्प प्रिंट है। पल्प प्रिंट है यानी कि पेपर को पानी में रख के जब हम पल्प बनाते हैं और उस पर प्रिंट लेते हैं तो उसे पल्प प्रिंट कहते हैं। और उंड किसकी है आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं बता दूं कि ये एक प्रिंट मेकर है। उंड जिनकी सीरीज है वो आर्टिस्ट जो हैं प्रिंट मेकर हैं और उन्होंने ही उंड सीरीज को बनाए हैं पल्प प्रिंट के थ्रू। अब आप मुझे कमेंट में आर्टिस्ट बताएंगे कि आर्टिस्ट का नाम क्या है, बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं। 67 नंबर है, प्रिंट मेकिंग को सही कालक्रम अनुसार चुने, यानी कि उनके डेट के अनुसार कि सबसे पहले कौन आया था। कास्ट उत्कीर्णन, धातु उत्कीर्णन, कास्ट ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग। तो 67 का मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, 2 नंबर हो जाएगा CABD। सबसे पहले हो जाएगा धातु उत्कीर्णन, उसके बाद हो जाएगा कास्ट उत्कीर्णन, उसके बाद हो जाएगा 67 नंबर, या 67 का 2 होगा राइट आंसर। सबसे पहले हो जाएगा कास्ट ब्लॉक प्रिंटिंग, उसके बाद हो जाएगा कास्ट उत्कीर्णन एंड देन धातु उत्कीर्णन एंड देन स्क्रीन प्रिंटिंग। ये पूरा मैं आप लोग को डेट के साथ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, मेटल प्रिंटिंग, कास्ट ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग का सबका मैं क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस वीडियो बना चुकी हूँ, उसे जाके देख ले। मेजोटेंट, एक्वाटेंट, लिथोग्राफी, सेरीग्राफी सभी उसमें है, जीरोग्राफी एंड मेनी अदर्स फॉर्म ऑल्सो। 68 नंबर है, द्वंद्वात्मक सिद्धांत किस सौंदर्य शास्त्री द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अब मैं यहाँ पे मैं आप लोग को यही बोलूँगी कि लियो टोल्स्टॉय, हीगल, अरस्तु, क्रोचे सब ने कुछ ना कुछ बात किए हैं, कुछ टर्म कॉइन किए हैं, ठीक है। तो उनको जानना बहुत ज़रूरी है, उनको पढ़ के ही जाइए, थोड़ा देख कर, जैसे कि हीगल का है एंटीथिंसेसिस है, सिंथेसिस है। लियो टोल्स्टॉय ने आर्ट के बारे में बहुत अच्छे से बात किए हैं, क्रोचे का भी एक अपना जजमेंट रहा है। तो ये सब ज़रूर देख के जाइए, ये सब क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। 68 का मैं आप लोग को डायरेक्ट आंसर बता दूं कि द्वंद्वात्मक सिद्धांत किस सौंदर्य शास्त्र द्वारा प्रतिपादित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीगल। 3 इज द राइट आंसर। 69 नंबर है, एक पूर्णतया रंगीन मैगजीन में छायाचित्रों की तरह रंगत की एक रेंज बनाने के लिए निम्नलिखित का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर बहुत ही इजी है, सभी को मालूम है जो भी फोटोशॉप वगैरह यूज करते हैं कि उसमें 300 DIP की आवश्यकता होती, DPI की आवश्यकता होती है, यानी कि डॉट पर इंचेस। 300 DPI इनका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। इसका राइट आंसर हो गया 2 नंबर। और ये भी याद रखना है कि किसके लिए पूछा गया, तो एक पूर्णतया रंगीन मैगजीन में छाया चित्रों की तरह रंगत की एक रेंज बनाने के लिए, तभी ये होगा 300 DPI। अगर ये स्टेटमेंट चेंज हो जाता है तो इसके आंसर भी चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट है 70 नंबर, यहाँ पे भी आप लोग को सुमेलित करना है। कला और शिल्प आंदोलन, दी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मूवमेंट, फिर है नोवो मूवमेंट यानी कि नवकला आंदोलन, बाहौस आंदोलन और जैपोनिज्म। तो मैं बता दूं कि बाहौस आंदोलन, नवकला आंदोलन ये लोग तो बहुत लोग सुने होंगे। अब ये किसने इस चीज़ के बारे में थ्योरी दिए हैं, बात किए हैं, तो वो हम देख लेते हैं।
तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कला के लिए आपका है आर्थर एंड मेकुम्दो, सॉरी 70 नंबर, हाँ। कला और शिल्प आंदोलन के लिए हो जाएगा विलियम मॉरिस ने द आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मूवमेंट के बारे में बात की है। दूसरा हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो अगर 2 नंबर और सीधे सीधे लगा दीजिए। नव कला आंदोलन के लिए आर्थर एच मैकमुर्डो, बाहौस आंदोलन के लिए वाल्टर ग्रोपियस और जापानिज्म के लिए एमएस पेरी। अभी यही चीज़ इंग्लिश में रहता ना तो इतना दिक्कत नहीं होती, हिंदी में बहुत प्रॉब्लम होता है आर्टिस्ट को नाम को पढ़ना। ये हो गया विलियम मॉरिस, ये हो गया आर्थर एच, और ये हो गया आपका वाल्टर ग्रोपियस, यहाँ नहीं लिखा रहा है, वाल्टर ग्रोपियस। अभी इसी चीज़ को इंग्लिश में पढ़ने में बहुत सुविधा होती है, हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मोटे चेहरे वाले यानी कि फेट फेस रोमन टाइप है? तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं, कूपर ब्लैक जो कि है फेट फेस रोमन टाइप हैं। अब क्या है यहाँ पे, कैसे हम क्वेश्चंस यहाँ से रेज करेंगे? तो ऑस्टिन कूपर कौन है, कूपर ब्लैक कौन है, ओसवाल्ड कूपर कौन है, कूपर मुरियल कौन है, ये सब हम लोग देख के जाएंगे। और ख़ास करके रोमन कैलिब्री ये सब तो ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट है आर्किटेक्चर से क्वेश्चन है, टेम्पल आर्किटेक्चर से। ऐहोल में एप्साइडल प्लान पर निर्मित मंदिर है। एप्साइडल प्लान पूछा है, कौन से मंदिर होंगे देख लेते हैं। लदखान है, कोटिगुंडी है, दुर्गा मंदिर है और मेगुटी मंदिर है। तो ऐहोले में पूछ रहा है, ऐहोले। तो अब सबसे पहले देखिए कि ऐहोले का कौन सा हो सकता है। तो ऐहोले का तो एक ही है जो है आपका दुर्गा मंदिर, ठीक है। लदखान टेम्पल तो ऐहोले में है नहीं। तो इस तरह से हम आंसर सॉल्व कर सकते हैं। अब पूछ रहा है जैक लिप्सिट्ज एक हैं, क्या है वो? रूसी मूर्तिकार थे, फ्रांसीसी मूर्तिकार थे, स्पेनी मूर्तिकार थे या फिर अमेरिकी मूर्तिकार थे? तो मैं बता दूं कि जैक लिप्सिट्ज जो थे आपके फ्रांसीसी मूर्तिकार थे। 2 इज दी राइट आंसर। 74 नंबर है, जर्मन सौंदर्य शास्त्रियों को पहचाने, यानी कि जर्मन एस्थेटिक जो है उनको पहचानना है। यहाँ पे ऑप्शन है आपका बॉमगार्टन, जॉर्जो वसारी, क्रोचे और हीगल। सही विकल्प आप लोग को सेलेक्ट करके बताना है जर्मन सौंदर्य के हिसाब से। तो 74 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ए एंड डी, बॉमगार्टन और हीगल जो हैं आपके, वो दोनों ही जर्मन सौंदर्य शास्त्रियों के रूप में जाने जाते हैं। बार बार देखिए चीज़ें रिपीट हो रही हैं। क्रोचे हीगल हमने पहले भी देखे। जॉर्जो वसारी द लाइव्स ऑफ द आर्टिस्ट बुक है जो कि 16th सेंचुरी का है, उस पर इन्होंने काम किए हैं। अब है मूर्तिकार गोंजालेज निम्नलिखित में से किसके साथ कार्य किया करते थे? ऑप्शन है आपका हेनरी मूर, पाब्लो पिकासो, हेनरी मातेज और अल्बर्टो जियाकोमेत्ती। तो इसको ज़रूर कमेंट करके आप लोग सही आंसर बताइए 75 का। और मैं भी आप लोग को बता दूं कि मूर्तिकार गोंजालोज जो थे वो पाब्लो पिकासो यानी कि 3 वॉज द राइट आंसर, उनके साथ कार्य किया करते थे। तो ये आपके 75 क्वेश्चंस हो गए। और 76 नंबर क्वेश्चंस हम आपको आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, जो भी क्वेरीज आप लोग को की हूँ उसको कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। और प्लीज़ गो थ्रू फाइन आर्ट को सब्सक्राइब करें, इनका मनोबल बढ़ाएं। मोटिवेट रहूँगी तो ही वीडियो बनाऊँगी, अदरवाइज़ कभी कभी वीडियो बनाने का मन नहीं करता, इतने व्यूज़ नहीं आते हैं और मुझे लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है। ओके, तो मोटिवेट करते रहिए तो ही आगे वीडियो आएगी, अदरवाइज वीडियो आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। जल्द ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूँगी।